आंदोलन के बिखराव के बाद अन्ना और केजरीवाल से जुड़ा एक और विवाद आया सामने। अन्ना को की गई 2 करोड़ रुपए की पेशकश। 2 करोड़ का चेक लेकर हाल ही में केजरीवाल गए थे रालेगढ़ सिद्धि, लेकिन अन्ना ने चेक लेने से किया इनकार। केजरीवाल ने किया 2 करोड़ की पेशकश से इनकार, कहा पिछले साल देना चाहा था 1.25 करोड़ रुपए। केजरीवाल बोले पिछले साल चंदे की बची हुई रकम देना चाहते थे अन्ना को, अन्ना ने नहीं लिया तो आंदोलन में खर्च हो गए पैसे। कुमार विश्वास ने किया केजरीवाल का बचाव, बोले गलत है 2 करोड़ की रकम ऑफर करने की खबर। अब अन्ना के निजी सचिव सुरेश पठारे ने छोड़ा अन्ना का साथ, कहा निजी वजहों से हो रहा हूं अलग। अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू पार्लेकर का दावा, पठारे ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें अन्ना ने निकाला। पठारे पर अहमदनगर जिले के रेत माफियाओं के साथ ताल्लुक रखने के लगे थे आरोप। एक मैगजीन में आई थी खबर। 3 साल पहले रालेगढ़ की ग्राम सभा ने दिए थे पठारे को हटाने के आदेश। कलेक्टर से पठारे के खिलाफ कार्रवाई की हुई थी अपील। पठारे पर अन्ना के बाकी सहयोगियों से भी खराब बर्ताव करने का आरोप। राजू पार्लेकर ने कहा इसी वजह से बनाई दूरी। अन्ना हजारे से अलग होने के बाद टीम केजरीवाल का पहला मोर्चा जंतर मंतर पर बिजली बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की निजी कंपनियों से साठगांठ का लगाया आरोप। बिजली के बेतहाशा बढ़े बिल का किया विरोध। केजरीवाल के मुहिम के समर्थन में जंतर मंतर पर जुटे सैकड़ों लोग। अन्ना की जगह प्रदर्शन में गूंजा देशभक्ति का नारा। केजरीवाल की टीम ने अन्ना के पोस्टर और अन्ना टोपी का नहीं किया इस्तेमाल। 3 मुद्दों पर सरकार को घेरा। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी कम करने का भी टीम केजरीवाल ने किया विरोध। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ छिड़ी मुहिम। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा एक आदमी के प्रदर्शन से नहीं साबित होता देश का मिजाज। विपक्ष के बनाए माहौल से हो रहा है विरोध। अन्ना केजरीवाल के अलग होने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा अन्ना का देश में है सम्मान, वही सोचेंगे कौन रहेगा उनके साथ। शाहनवाज हुसैन का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अगर उन्हें प्रधानमंत्री लगते हैं जिम्मेदार तो सरकार चलाने के लिए समाजवादी पार्टी है कसूरवार। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ने संसद के खिलाफ किया रिटेल में एफडीआई का पैसा, विदेशी ताकतों के हाथ में है सरकार। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी का बयान, कहा मुलायम के प्रधानमंत्री बनने की अभी तक नहीं है कोई बात, थर्ड फ्रंट की बात करना बेमानी। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री के बयान पर मोदी की चुटकी, कहा 2G और कोयला घोटाला है सरकार के पैसा उगाने वाले पेड़। नरेंद्र मोदी की विवेकानंद युवा यात्रा आज सौराष्ट्र पहुंचेगी। केशुभाई पटेल का गढ़ है सौराष्ट्र। अहमदाबाद में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में दीवारों पर लगे पोस्टर। पोस्टर के जरिए मोदी पर तीखा हमला। पोस्टर में लिखा है हिंदुत्व और सद्भावना नहीं, कुर्सी है मोदी का एजेंडा। लालू यादव के छोटे बेटे तेज प्रताप भी राजनीति की पाठशाला में पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए निकाली रहे। बड़ी आपदा के कगार पर पहुंचा असम। आधे से ज्यादा असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर। शहर से लेकर जंगल तक जलमग्न। असम में बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी तबाह। घर छोड़कर पलायन करने पर लोग हुए मजबूर। असम में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की तेज धार बनी जानलेवा। अब तक 21 लोगों की मौत। मरने वालों में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान भी शामिल। 8 लोगों के लापता होने की खबर। गंगमा रेंज में सबसे ज्यादा तबाही की खबर। जंगल में बाढ़ से बेजुबान जानवर भी हुए हलकान। मानसून के अंत में असम और सिक्किम में तबाही की शुरुआत। आसमानी आफत से खून के आंसू रो रहे हैं लोग। असम से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक छाया संकट। जमीन, जंगल, जानवर, इंसानी जान पर आफत। बाढ़ की चौतरफा मार से लोग बेहाल। उफनाई ब्रह्मपुत्र नदी के सैलाब में समा चुका है घर बार।
सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने से भारी तबाही। नेशनल हाईवे 31A बंद होने से उत्तरी सिक्किम का देश से संपर्क टूटा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जमीन के सारे रास्ते बंद। सिक्किम, असम में सेना का मोटरबोट दस्ता, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एयरफोर्स को मदद के लिए बुलाया गया है। मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर में दर्दनाक हादसा। भगदड़ मचने से 2 महिलाओं की मौत, 6 घायल। आज मनाया जा रहा है राधा रानी का जन्मोत्सव। तड़के 5:30 बजे अभिषेक देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ने से हुआ हादसा। मंदिर से बाहर निकलने के रास्ते कम होने से मची भगदड़। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं आरोप। श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा होने के बावजूद नहीं किए गए भीड़ को काबू करने के पर्याप्त इंतजाम। लापरवाही के आरोपों से पुलिस प्रशासन का इनकार। कहा, भगदड़ से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई दोनों महिलाओं की मौत। मुंबई के गोरेगांव में हुक्का पार्लर पर छापा। समाजसेवी शाखा ने 41 लड़के लड़कियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक हुक्का पार्लर में हुक्का पीने में मशगूल थे 41 लड़के लड़कियां। सभी पर टोबैको एक्ट के तहत मामला दर्ज। हुक्का बार में 9 लड़कियां और 32 लड़के लिए गए हिरासत में। पार्लर के 5 कर्मचारियों पर भी पुलिस का शिकंजा। नोएडा के सेक्टर 18 में नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए लड़के लड़कियां। पुलिस के मुताबिक हाई प्रोफाइल घरों के हो सकते हैं बिगड़ैल बच्चे। नशे में चूर बिगड़ैल लड़कियों ने पुलिस पर गांठा रौब। मीडिया को दी गाली, पुलिस ने काटा नशे में गाड़ी चलाने पर चालान। गाजियाबाद में दरिंदगी की हद। मामूली विवाद में बच्चे को उबलते हुए दूध की कड़ाई में डाला। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशोर की मां ने आरोपी अतुल गर्ग से मांगे थे चाय पिलाने के पैसे। शराबी ने बेटे को दूध की कड़ाही में फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी में थाने से महज 50 कदमों की दूरी पर मिली ऑटो डीलर की लाश। 3 दिन तक पुलिस को नहीं चला पता। मोतीनगर से 20 सितंबर को तनख्वाह लेकर निकले थे मोहन मिश्रा। उसके बाद से लापता थे। ऑटो डीलर की लाश पर कोई नहीं मिले चोट के निशान। जेब से तनख्वाह के पैसे गायब। घर वालों को शक, जहर देकर ऑटो डीलर को मारा गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नाकाम आशिक का खतरनाक इंतकाम। लड़की के किए टुकड़े टुकड़े, खुद को भी लगाई आग। लड़के ने लड़की के जिस्म पर 9 जगह किया वार। लड़की की मां को भी धारदार हथियार से किया घायल। मां अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। लड़की की हत्या करने के बाद उसके शव को बाहों में लेकर लगाई आग। जलने से लड़के की भी हुई मौत। अजीम और सुरभि साथ साथ करते थे बिजनेस की पढ़ाई। पुलिस के मुताबिक कॉलेज के जमाने से दोनों के बीच थी दोस्ती। पुलिस एक तरफा इश्क का केस मानकर कर रही है तफ्तीश। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने प्यार के लिए किया था इनकार। अजमेर के वॉर कस्बे में दिखा राजस्थान पुलिस का बेरहम चेहरा। एक परिवार पर टूटा कहर। महिलाओं की भी बेदर्दी से हुई पिटाई। नगर परिषद आयुक्त और थाना प्रभारी के सामने हुई पिटाई। एक शख्स को थाने ले जाकर पीटने का आरोप। सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़ा जा रहा था मकानों का कुछ हिस्सा। पीड़ित परिवार ने कहा, हम चर्च की दीवार तोड़ने का कर रहे थे विरोध। जयपुर में 6 सेकंड में 9 मंजिली इमारत जमींदोज। हाईकोर्ट के आदेश पर बारूद के विस्फोट से ढाए गए 2 अपार्टमेंट। नाले पर अवैध रूप से बने थे दोनों अपार्टमेंट। 1.5 करोड़ रुपए की एक फ्लैट उस अपार्टमेंट में। कुवैत में गिरी भारतीयों पर गाज। 18,000 से ज्यादा भारतीय अवैध वीजा मामले में गिरफ्तार। खादिम वीजा लेकर भारतीय गए थे कुवैत। सिर्फ रिश्तेदार के घर काम करने के लिए मिलता है खादिम वीजा। कुवैत सरकार के मुताबिक सभी भारतीय कर रहे थे खादिम वीजा के नियमों की नाफरमानी। हो सकती है कड़ी कार्रवाई। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाके से कुवैत में 30,000 से ज्यादा लोग काम के सिलसिले में जाते हैं परदेश।
गिरफ्तारी की खबर से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, सरकार से लगाई मदद की गुहार। वाराणसी के प्रहलाद घाट पर शराब की दुकान बंद कराने के लिए बवाल, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, कई लोग घायल, प्रहलाद घाट पर हंगामे के बाद से तनाव। दिल्ली की पहचान, दिल्ली मेट्रो को मिला एक और सम्मान, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए जकार्ता में किया गया सम्मानित। दिल्ली मेट्रो समेत 8 कंपनियां कर रही हैं जकार्ता मास ट्रैफिक सिस्टम में जॉइंट वेंचर में काम, मेट्रो ने दी कर्मचारियों को ट्रेनिंग। बांग्लादेश, श्रीलंका और इजरायल के मेट्रो प्रोजेक्ट में भी डीएमआरसी कर रहा है मदद, देश के कई प्रोजेक्ट्स में मिली है अहम जिम्मेदारी। आईफोन 5 की कामयाबी से घबराया सैमसंग, गैलेक्सी S3 की कीमत 3,500 रुपए घटाई। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट को 3,000 रुपए किया सस्ता, अब कीमत घटकर हुई 29,990 रुपए। मोबाइल पर बात करना हुआ महंगा, रिलायंस कम्युनिकेशन ने कॉल दरें 25% महंगी की। मोबाइल पर रोमिंग के झंझट से फ्री कराने की तैयारी तेज, वित्त मंत्रालय ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रोड मैप मांगा। एसबीआई ने पुराने ग्राहकों को दी सौगात, जुलाई 2010 के पहले होम लोन लेने वालों के लिए ब्याज दर 1/4% घटाई। फिल्म बर्फी का ऑस्कर के लिए नामांकन, देश की कई बड़ी फिल्मों में मारी बाजी। ऑस्कर की विदेशी फिल्मों की कैटेगरी के लिए भेजी गई फिल्म बर्फी, कई देशों की चुनिंदा फिल्मों से होगी टक्कर। निर्देशक अनुराग बसु की फिल्म है बर्फी, देश भर के आलोचकों से मिली है बर्फी को प्रशंसा। रणबीर कपूर के अभिनय की खास तौर पर हो रही है तारीफ, मूक बधिर के किरदार में किया है लीड रोल। फिल्म बर्फी में प्रियंका चोपड़ा ने भी मनवाया अभिनय का लोहा, फिल्म में किया है मानसिक तौर पर बीमार लड़की का किरदार। दुनिया के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ा स्पाइडरमैन, चीन के जेंगजू शहर में स्टंटमैन ने गाड़ा झंडा। 388 मीटर के टावर पर 2 घंटे में चढ़ गया फ्रांस का रॉबर्ट, 100 बिल्डिंगें चढ़ने का रिकॉर्ड। हॉलैंड में लड़की ने फेसबुक पर दिया बर्थडे का न्योता, 18,000 की आबादी वाले शहर में 3,000 लोग पार्टी में उमड़े। फेसबुक फ्रेंड के घर बर्थडे मनाने पहुंचे लोगों का हंगामा, लड़की परिवार सहित फरार, 20 गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की चिड़ियाघर में टाइगर के हमले से युवक घायल, शेर के पिंजरे में गिर गया था युवक। लंदन में हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी, बलात्कार के खिलाफ जताया विरोध। हांगकांग के किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमीन अधिग्रहण का किया विरोध। ताइवान में अनोखी बर्डमैन प्रतियोगिता, 280 लोगों ने लगाई सबसे दूर तक उड़ने की बाजी। सीरिया के राष्ट्रपति असद पत्नी के साथ पत्रकारों से मिले, बुरे वक्त में मदद करने का जताया आभार। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच जंग जारी, विद्रोहियों का दावा, अलेप्पो में सेना के जेट फाइटर को मार गिराया।